बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की, वो भी चैप्टर वाइज। अच्छा, इनके साथ साथ ही जो चैप्टर्स के अंदर से इम्पोर्टेंट डिफाइंस हैं यानी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा इन्हीं को कर लेता है इंशाल्लाह उसका जो पेपर होगा ना वो 90 से 100% के दरमियान हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले कहता है डिफाइन रैशनल नंबर। ठीक है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रूव डैट 1/a 1/b इज इक्वल टू 1/ab। ठीक है, इसके अलावा डज द सेट 0 - 1 possesses a closure प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेम एज इट इज़ नीचे वाला क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है 1 - 1। ठीक हो गया। उसके बाद है सिंप्लीफाई। अच्छा, इसमें आपने उन्होंने लिखा हुआ है 1/4 प्लस 1/5 ओवर, ठीक है, 1/4 - 1/5। इसी तरह नीचे वाला क्वेश्चन है a/b प्लस c/d, a/b माइनस c/d। ठीक हो गया। प्रूव दैट -17 - 7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 - 10/36। कहता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 8 and 9 and 5 and 6। सिंप्लीफाई 2 6 डिवाइडेड बाई 3 7। सिंप्लीफाई -21 की पावर है बेटा -21 ओवर 2। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है सिंप्लीफाई ब्रैकेट में 5 - 4 डिवाइडेड बाई 3 - 8। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सिंप्लीफाई। अच्छा, -4 और 7। इसी तरह बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, √2 कोमा -√5 ब्रैकेट। फैक्टराइजेशन है a² + 4b की। अच्छा, सेपरेट ऑल द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ठीक है, इसी तरह फाइंड द मॉडुलस। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एक सजेशन करूं तो सजेशन ये है कि बेटा इधर क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, जिस तरह ये मॉड्यूल के ऊपर दिया हुआ है यानी मॉडुलस के ऊपर दिया हुआ है, तो जब आप लोग एक का मॉडुलस फाइंड करना सीख जाओगे ना तो बाकी जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। जिस तरह इधर 23 वाला क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला है, तो बेटा जब आप लोगों ने एक कर लिया तो बाकी भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में बेटा पहले तो डिफाइन है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, उसके बाद पावर सेट लिखने हैं। अब देखो, अगर एक के पावर सेट लिखने सीख जाते हो तो बेटा सब के आपको पावर सेट का पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बी और फाइंड द पावर सेट। और बेटा एक तो आपको ये पता, देखें एक शॉर्ट क्वेश्चन पावर सेट के ऊपर होता है, तो पावर सेट को अच्छे से तैयार कर लेंगे पावर सेट क्या होता है। इसके अलावा किसी भी मतलब को जो वैल्यू आपको गिवन है उसके पावर सेट किस तरह निकालते हैं, मतलब तादाद कितने किस तरह फाइंड करते हैं और पावर सेट कौन कौन से होते हैं, ये बनाने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे कंजक्शन, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, ये हमारे पास डिफाइंस हैं। आगे बेटा इन्वर्स, कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव, ये जो तीन तीन है इन्वर्स, कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव, बेटा बहुत इजी है। इन्वर्स में आप लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब साइंस वगैरह चेंज कर देते हो, कन्वर्स में अगर आप लोग प्लेसमेंट और कंट्रापॉजिटिव में दोनों काम कर देते हैं। यानी ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक आपको ये आना चाहिए नीचे, ये जो मतलब पी एरो PVQ, बेटा इनका आपने वो मतलब एक ब्लॉक टाइप बना के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप लोग इनको ध्यान से कर लेते हैं तो आप लोगों का ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, यानी इनको किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कन्वर्ट। ठीक है, नीचे ये तो सीधा सीधा एक हमारे पास डिमॉर्गन ला दिया हुआ है। डिफाइन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है फाइंड इनवर्स एंड रेंज। अच्छा बेटा, आप लोगों को ये दिया हुआ है, आपने पहले इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का मतलब ये है आप उल्ट कर दोगे, 2 1 लिखा हुआ है 1 2 कर दोगे। ठीक है, 3 2 लिखा हुआ है 2 3 कर दोगे। उसके बाद आपने रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं वो रेंज होती है, जो सेकंड वर्ड्स होते हैं बेटा वो डोमेन होती है। ठीक है, आपको एक सेट दिया हुआ है सेम, उसका आपने यही काम करना है। ठीक है, फाइंड द रिलेशन। ठीक है, नीचे वाले में रिलेशन भी निकालना है, डोमेन और रेंज भी निकालनी है। फिर बेटा डिफाइन है, नीचे फिर डिफाइन है। ठीक है, शो डैट द सब्सट्रैक्शन है इज़ नॉन कॉम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव ऑफ एन। ठीक है। अच्छा, ये नहीं
इस मतलब जो आपको बताए जा रहे हैं ना बेटा क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बार बार बोर्ड में यही रिपीट होते हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से कर लेना है। अच्छा, लॉन्ग इस बार दूसरे चैप्टर से नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको स्किप कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाले चैप्टर की, और इधर से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से डिफाइंस आ सकती हैं और कौन कौन सी डिफाइंस हैं जो थोड़ा मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी एफएससी में जो डेफिनेशंस का पोर्शन होता है ना, वो बहुत कम होता है, ठीक है। ज़्यादातर बेटा आपको क्वेश्चंस ही आते हैं, और ये आप लोग देख सकते हो। अब अगर आप में से कोई बच्चा एक्सपैंड करना सीख जाता है, यानी डिटर्मिनेंट लेना सीख जाता है एक का, उससे आपका डिटर्मिनेंट ले सकता है। बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, तो बेस्ट है आप उसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो आप लोगों का वो कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मतलब इसके अलावा कुछ रूल्स भी थे कि यानी अगर कोई एक लाइन अगर आप लोग ज़ीरो कर लो तो सारा का सारा ज़ीरो हो जाता है, या दो लाइन्स अगर सेम कर लो, दो कॉलम या दो रोज सेम हो जाए, तब भी आंसर आपका ज़ीरो आ जाता है। तो इनमें से भी वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ये, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड है बेटा वो यही है, ठीक हो गया। थर्ड वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी शो करवा दिए। ये 6 हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक छोटा सा काम करना है आपने। देखें, जब आप लोग ग्रामर और मतलब दूसरा इन्वर्स रूल सीख लेते हैं, तो बेटा फिर कोई मसला नहीं होता आप लोगों के पास कि अगर कोई इस तरह उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको सॉल्व ना कर पाओ। इसके अलावा बेटा इन्वर्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्वर्स वाला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, तो जब एक का इन्वर्स फाइंड करना सीख लोगे, फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में से जो इंपॉर्टेंट शार्ट हैं, जी चैप्टर नंबर 4 के हैं। तो वैसे तो बेटा चैप्टर नंबर 4 सारा का सारा 9th-10th यानी 10th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है और पहला दूसरा चैप्टर है, उन्हीं से रिलेटेड है सारा, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, मोस्टली बच्चों को तो ये वैसे ही आता होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आगे क्वेश्चन है, इसमें जो ये जो 7 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही आ जाता है, ठीक है, मैट्रिक बेस पे भी और एफएससी बेस पे भी। इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग यानी जो रिपीटेड लॉन्ग थे बेटा वो बता दिए। इसके बाद अब हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट की बात करते हैं। तो 5वें चैप्टर में से बेटा डिफाइन सबसे पहले तो पहली बात, और इम्पोर्टेंट भी हैं। इम्पोर्टेंट इस नज़रिए से हैं कि हमारे पास ना अगर इसमें से ज़्यादा शॉर्ट आते हैं ना, तो वो ज़्यादातर पूछ लेता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अलग अलग करो, ठीक है। एक छोटा सा काम ये पूछ लेगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अलग अलग करो। अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में वो नहीं पूछता, तो बेटा वो 90% डिफाइन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने डेफिनेशंस को अच्छे से कर लेना है। बाकी आप लोगों को ये आइडिया हो कि कौन सा सेट प्रॉपर होता है और कौन सा सेट हमारे पास इम्प्रॉपर होता है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, नीचे ये क्वेश्चन भी दिए हुए हैं मतलब शॉर्ट के तौर पर, और देख लें सिर्फ 11 क्वेश्चन है। रीज़न यही है कि इस चैप्टर से पहली बात तो अगर शॉर्ट आते हैं तो वो कम आते हैं, और दूसरी बात उनमें बेटा मोस्टली डिफाइन शामिल होती है, तो ज़रूर डिफाइन करके जाएँ 5वें चैप्टर की। अच्छा, इसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, तो हमारे पास बेटा ये इसके मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बेटा जब आपको एक हल करना आ गया, समझिए आपको सारे ही आ गए, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनको अच्छे से कीजिएगा। ये ना हो कि एक कर लिया उसके बाद कहें कि अब हमने जो सिर्फ यही क्वेश्चन किया हमें यही आता है, ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 के ना आप लोगों ने ये वाले शार्ट अच्छे से करके जाने हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा इसके अलावा भी आप लोग ये गैस चले, ठीक है, करें, वेल एंड गुड। इसके अलावा आप लोग चैप्टर नंबर 6 के जो और भी शार्ट है ना उनको भी करके जाएँ। उसकी रीज़न बेटा ये है कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से 4 या 5 शार्ट आ रहे हैं इस बार, ठीक है। और देखें जब 4 या 5 आते हैं ना, जो बच्चा देखिए मान लिया आप लोगों को 6 वाला नहीं आता, बेटा अभी तैयारी कर लें, कुछ नहीं होता। अभी 7-8 दिन है आपके पेपर में, तो 6 वाले को सबसे पहले पकड़ें, ठीक है। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, आप लोगों अगर कम भी तैयारी करते हैं ना, पूरा प्रॉपर तैयारी नहीं करते, तब भी बेटा आप लोगों का ये होगा कि मैक्सिमम शॉट आपके कवर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग 6 वाले को किस तरह करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग 6 वाले को बेटा इंपॉर्टेंट के तौर पे मतलब जो क्वेश्चन हैं, अब ये देखिए जो जो बताया हुआ है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोग देख भी सकते हैं कि 6 वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट बताए हुए हैं। बेटा बहुत ज़्यादा शॉर्ट बताने का मतलब यही है कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से मोस्टली शॉर्ट आते हैं, उनको आप लोगों ने बेटा अच्छे से कर लेना है। अब हम बात करते हैं 6 वाले चैप्टर की लॉन्ग। मैं नहीं कहता कि आप लोग इसको वैसे लॉन्ग के तौर पर करें, ठीक है, लॉन्ग के तौर पर आप लोगों ने कोई और पेयर उठाना है बेटा उठा लें,
ये कम से कम शॉर्ट के तौर पर आप लोग इसको अच्छे से करें, इसको शॉर्ट के तौर पर स्किप ना करें, ठीक है। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है। चैप्टर नंबर 7 इसमें से अगर आप लोगों को ज़्यादा नहीं होता तो मेन जो फैक्टोरियल के बारे में इजी पॉइंट है, या ये पी की वैल्यू जो दी होती है, या एक सी वाला कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो कर लें। बाकी कोई ज़्यादा नहीं करने ना करें, जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है वो कर लें। या ये जो बताए हुए हैं ना आप लोगों को इस PDF में, ये देखिए सी वाला, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन कर लें। बाकी ये है कि इधर से आप लोग थोड़ा कर लें 6 वाले को, या ज़्यादा कर लें तो बेटा आप लोगों का जो पेपर होता है ना वो कवर हो जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिस बच्चे ने 7 वाले के करने हैं वो इन लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देख ले। इसके बाद बेटा आप लोगों के पास 8 वाला चैप्टर है, तो इसमें डिफ़ाइन बाकी वो जो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज़ लगती है इसमें हमारे पास मोस्टली, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू ही बेटा जो क्वेश्चन करने होते हैं मोस्टली इन्हीं में से आ जाता है। ये जिस तरह 15 है, 14 है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिए हैं 16 है, ये जो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हैं बेटा आप लोग, चलो अगर ज़्यादा नहीं ना करते कम से कम आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये थे मोस्ट, अच्छा यानी आप लोग अगर एक दफ़ा बाइनोमियल थ्योरम लगाना सीख जाते हैं ना तो बेटा आप लोगों का जो थ्रू आउट क्वेश्चन होता है वो कवर हो जाता है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, चलो कम से कम आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बेटा यूज़ करना आना चाहिए, ठीक हो गया। जिस बच्चे ने करने हैं इसमें से लॉन्ग बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 आ जाता है, ठीक है। ये मोस्टली बच्चों को आता ही है क्योंकि सारे टीचर्स इधर से स्टार्ट करवाते हैं। तो बेटा इसमें से भी इस बार 3 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो अच्छे से कर लें, देख लें अब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और एक बात आपको और सजेस्ट कर दूं बेटा, फर्स्ट ईयर में जो पेपर होता है ना मोस्टली वो एग्जाम्पल्स आती हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग को लेकर ना बैठे ना, मतलब एक्सरसाइज को लेकर ना बैठे रहें, कल को आप लोग देखें तो आपको समझ ही ना आए क्वेश्चन की। बेटा ज़्यादातर जो पेपर होता है ना वो एग्जाम्पल्स होती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, एग्जाम्पल्स होती हैं और प्रूव्स होते हैं, ठीक है, कि ये प्रूव कर दें वो प्रूव कर दें, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और बाकी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बता दिया है 10 वाले के भी। 11 वाले में से बेटा ये डिफाइन के लिए बताई हुई है, देखिए पीरियड के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने 11 वाले में से शॉर्ट के तौर पे अच्छे से कर लेना है, ये तो 2 नंबर आपके मुफ्त के हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 के, और ये एक लेंथी चैप्टर कंसिडर किया जाता है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में और फर्स्ट ईयर मैथ में, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट और रिपीटेड शॉर्ट हैं। और अच्छा, अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि 40-40 दिए हुए हैं बेटा, अगर आप लोग एक एक्सरसाइज देखें ना तो एक एक्सरसाइज के अंदर ही 40 शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पूरे चैप्टर में से बताए हुए हैं। उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अच्छा बच्चे ना इसमें एक चैप्टर है मतलब वो थ्योरी वाला, उसको ना अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं बेटा, वो आपने स्किप नहीं करना जिनकी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से बेटा उसी से लॉन्ग आ रहा था। तो ये चैप्टर नंबर 16 है। पहली बात तो इसको शॉर्ट के लिए भी करें और लॉन्ग के लिए भी करें, ठीक है। इजी सा चैप्टर है बेटा, इससे आप लोगों का लॉन्ग भी कवर हो जाएगा, शॉर्ट भी कवर हो जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा वो इसमें मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले एक डिफ़ाइन है, अगर 2 शॉर्ट आते हों तो बेटा 90% चांस होते हैं कि आपके पास डिफ़ाइन पूछ ली जाती है। बाकी भी इजी दिया हुआ है, इतना मुश्किल नहीं दिया हुआ। और देख लें, इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।